सो हाय एवरीवन, आप सबको एक नई वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैथ्स के क्लास 10 मैथ्स के महातांडव सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग मैथ्स के क्लास 10 मैथ्स के वो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में। तो अगर तुम अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर अगर 1% भी सीरियस हो ना मेरे दोस्त, तो तुम इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक इस क्लास को अटेंड करोगे। और तुम अगर इस वीडियो में कुछ अलग मोटिव से क्लिक किए हो तो तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, स्किप करके जा सकते हो। और इस वीडियो सेशन को देखने के बाद तुम्हारे मन में एक भी ऐसी डाउट नहीं बचेगी कि भाई हमारे बोर्ड एग्जाम में जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसा आएगा और किस तरीके का आएगा, किस पैटर्न पर आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी कुछ मिनट के लिए तुम अपना सारे दुख दर्द पीड़ा को भूल के, दिमाग से सारे बातों को बाहर रख के कुछ मिनट के लिए तुम अपना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए और कॉपी पेन पर होना चाहिए, है ना। तो चलो जबरदस्त तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो चलो आ जाओ मेरे साथ और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस वीडियो का हम लोग शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, गिवन दैट HCF 306 और 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। इसका हम लोग को LCM फाइंड करना है ना। तो याद रखना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स हो, 3 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, जरूर आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो मुझे नहीं पता तुम किस मेथड से पढ़े हो, लेकिन इस वीडियो में जो मैं तुमको बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग सोल्यूशन की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व है सोल्यूशन। तुमको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले गिवन दैट, जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट। गिवन हम लोग में क्या है बताओ, यहाँ पर HCF के वैल्यू यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया है 306 और 657 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या दोस्तों LCM किसका 306 और 657 का LCM हम लोग को फाइंड करना है। इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता, तो यहाँ पर दिया हुआ है HCF, ये 2 नंबर का HCF ये है, तो निकालना हम लोग को LCM निकालना है ये दोनों नंबर का। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लिए। वहां पर उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ पर वी नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि HCF यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 306 और 657 इंटू LCM यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताओ 306 और 657 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में क्या क्या नंबर है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर है हमारा 657। ठीक है, चलो तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सिंपल सा 306 इंटू 657 ये हम लोग लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नंबर था और ये हमारा सेकंड नंबर था। ठीक है, याद रखना बाबू, ठीक है, याद रखना, पढ़ाई करोगे, एग्जाम अच्छे से दोगे, तभी जाके तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा। तो छोटी छोटी बातों को पॉइंट में रखते हुए हम लोग वीडियो को हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। और देखो पढ़ाई ऐसा नहीं होता, पढ़ाई भी बीच बीच में मजाक भी जरूरी है ना। चलो यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर HCF 306 और 657 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ है, और इनटू में क्या है LCM, इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो 306 और 657 याद होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 306 जो गिवन है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, LCM को निकालना है। तो अगर हम लोग को LCM निकालना है तो ये 9 कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। कहाँ आएगा भैया ना, नीचे आएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं LCM इक्वल टू लिख सकते हैं 306 और यहाँ पर लिख सकते हैं 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 और इनटू में क्या हो जाएगा 657 अपॉन में ये 9। ये 9 कहाँ गया बबुआ, ये 9 आ गया तुम्हारा नीचे, कहाँ गया नीचे धरातल पे, है ना। चलो अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट हम लोग किससे करेंगे, तो इसको हम लोग सिंपल से काट देंगे 34 बार में। ठीक है, 34 बार में इसको काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 34 बार में। ठीक है, चलो तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं LCM। ठीक है, 306 और 657 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला तुमने तो पढ़ा ही होगा, इसको हम लोग देख लिए। तो LCM 306 और 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा हुआ है 34 बचा हुआ है, और इनटू में क्या बचा हुआ है प्यारा, यहाँ पर बचा हुआ है मेरी जान, क्या बचा हुआ है 657। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, क्या आएगा बताओ 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 जरा क्या आएगा।
तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 3 3 क्या आ जाएगा 8। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा 2 2 3 3 8। तो ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। क्या आया सर हम लोग मल्टीप्लाई किए भैया, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया 2 2 3 3 8। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, तो इतना तक हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। अब भाई ये वाला जो आपत है ना, ये प्रूव दैट वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये वाला 3 + 2√5, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप लोग एग्जाम ना देके निकलोगे तब तक आप लोग का ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन एकदम फिक्स है। एकदम लिख लो, मैं अभी भी लिख देता हूं, अभी लिख देता हूं, 100% तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन एकदम बहुत सिंपल इजी तरीके से करेंगे। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन से मेथड से इसको तुम लोग किए हो, पढ़े हो, है ना, या फिर याद कर लिए हो, रट लिए हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं जो आप लोग को सोल्यूशन बताऊंगा, मैं तुमको जो सोल्यूशन बताऊंगा बहुत इजी सोल्यूशन बताऊंगा, ताकि तुमको 1 से 2 बार लिख लेने पर ही तुमको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल यहाँ पर हम लोग का प्रूव करना है 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इरेशनल नंबर का मतलब होता है हिंदी में इसको अपरिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। चलो ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो लेट क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लेट इक्वल टू हम लोग लेट करेंगे कि लेट 3 + 2√5, 3 + 2√5 जो यहाँ पर इरेशनल नंबर दिया था ना, इरेशनल नंबर दिया था, इसको हम लोग रैशनल नंबर पहले लेट करेंगे। तो लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर याद रखना। चलो याद रखना, आगे देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। तो यहां पर जब हम लोग लेट किए हैं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। a/b हम लोग एक डेफिनेशन तो जानते हैं, हम लोग एक डेफिनेशन जानते हैं ना, क्या जानते हैं भैया ना, हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर कि p/q के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को, मतलब रैशनल नंबर को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, है ना। तो p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, उसकी जगह मैंने लिखा a/b। अब ये कैसा होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये a और b कैसा होना चाहिए, वह हम लोग लिखेंगे कि HCF a और b का, अगर ये दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि जो b जो है ये डज नॉट 0 होना चाहिए, और नीचे में जो b है इसका वैल्यू डज नॉट 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कोई अस्तित्व नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलो भैया यहां तक तो हमने कर लिया। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है 3 + 2√5, अब इसको क्या करना है, हम लोग को 3 को उधर साइड टपका देना है। किधर पार करना है, उधर पार करना है। लेफ्ट है तो उसको राइट तरफ हम लोग क्या कर देंगे, उसको टपका देंगे। तो बचेगा कि इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 2√5 इक्वल टू हो जाएगा a/b माइनस में 3। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल से स्टेप लगाएंगे, हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम b आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम लोग एक स्टेप बढ़ाना है, हम लोग को और एक स्टेप बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a-3b अपॉन में नीचे कहाँ आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लो। ठीक है, याद रखना रैशनल नंबर को। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम इधर देखो, ये तुमको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, याद रहेगा। और इधर क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अगर तुम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर तुम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी करोगे क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो मतलब एक तरफ इरेशनल नंबर और एक तरफ रैशनल नंबर, ये क्या पॉसिबल है, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ पॉसिबल और एक तरफ नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इधर है परिमेय संख्या और इधर है अपरिमेय संख्या, मतलब इधर है इरेशनल नंबर और इधर रैशनल नंबर। क्या आपस में मैच हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा थियोरेटिकल यहाँ पर हम लोग को लिखना है। क्या लिखना है कि अब ये ए और बी क्या था, ए एंड बी लिखेंगे। यहाँ पर ए एंड बी आर, क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इंटीजर्स। क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये हम लोग लिखेंगे। चलो ठीक है,
आगे देखते जाओ, बस कुछ नहीं करना है, देखते जाना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, यहाँ पर हम लोग जो निकाले थे a माइनस 3b, ये क्या है बताओ, ये क्या है, a माइनस 3b अपॉन में 2b, ये क्या है बताओ, एक रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रहा, हम लोग को लिखना होगा, सो √3 इज रेशनल नंबर, सो √3 इज रेशनल नंबर, इतना हम लोग को लिखना होगा बाबू भैया, ठीक है। चलो आगे अब हम लोग को क्या करना है, आगे दिखाना है, देखो एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को दिखाना होगा, लिखना होगा एक लाइन यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा कि ये जो हम लोग एज्यूम किए थे, हम लोग ये जो हम लोग ने लेट किए थे 3 + 2√5, ये क्या है, ये जो हम लोग माने थे ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन, याद रखना क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस कंट्राडिक्शन एजम्पशन, ठीक है, असम्पशन, ASSUMPTION एजम्पशन, क्या होगा असम्पशन, ये क्या हो जाएगा बताओ, इज इनकरेक्ट, ये जो हम लोग माने थे ये क्या है बताओ, ये इनकरेक्ट हम लोग माने थे, इनकरेक्ट हम लोग लेट किए थे, इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कंट्राडिक्शन हम लोग जो एज्यूम किए थे ये क्या था, इनकरेक्ट था, दैट इज क्या था, दैट क्या था बताओ, दैट क्या था कि 3 + 2√5 था, 3 + 2√5 था, जो कि ये क्या है, इजे रेशनल नंबर हम लोग लेट किए थे, क्या लेट किए थे, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग लेट किए थे, तो ये हम लोग जो माने थे, तो ये हम लोग क्या माने थे बताओ, ये हम लोग क्या माने थे, ये हम लोग क्या माने थे, रेशनल नंबर माने थे, जो कि हम लोग ने जो एज्यूम किए हैं वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग था, ठीक है, रॉन्ग था, इनकरेक्ट था, ठीक है। तो ये हमारा मान्यता का विरोधाभास है, जो हम लोग माने थे वो हम लोग का वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सो भी कर दिए, तो यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिख देना है, सो डायरेक्ट लिख देना है, क्या लिखना है, इधर लिख देना है, इधर लिख देना है, सो क्या लिखना है, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन, और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला सवाल जो तुम्हारा बोर्ड पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, प्रूव दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। अब क्या दिया क्वेश्चन ने दे दिया कि 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ध्यान से सुनो, इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब तुम बोलोगे हाँ भैया आप तो बता दे रहे कि पूछा जाता है, यही आएगा, ऐसे ही आएगा। देखो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं खुद बोर्ड देने वाला था ना, तब से मैं बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, वहां पर मैंने और अच्छे से डील किए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, ठीक है, देख लेना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। इसको हम लोग को इरेशनल नंबर होगा या फिर नहीं होगा, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, प्रोसेस हम लोग को मालूम है। लेट हम लोग करेंगे कि ये जो इरेशनल नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग क्या प्रूव कर लेंगे, इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे बताओ, इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि 7√5 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो एक चीज अगर हम लोग को मालूम है कि भाई जो भी कोई नंबर रेशनल नंबर होता है, जब भी कोई नंबर रेशनल नंबर होता है, याद रखना मेरी बातों को, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां पर क्या होना चाहिए, जहां पर ये Q जो है डज नॉट जीरो होना चाहिए। अगर भाई Q का मान अगर जीरो निकल गया तो फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7√5 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं P/Q या फिर A/B, बात एक ही है, बात बराबर है। तो 7√5 A/B क्या है, वर B क्या है, वर HCF ऑफ A B = 1, और यानी कि A और B का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और B जो है डज नॉट जीरो आना चाहिए, यहाँ पर B डज नॉट जीरो आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन हमने दिखा दिया, चलो ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो √5 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, अकेले रख देंगे, और ये 7 को हम लोग कहाँ लाएंगे, या 7 को हम लोग नीचे लाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, एक तरफ इरेशनल और एक तरफ क्या हो जाएगा, रेशनल, एक तरफ इरेशनल और दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, रेशनल। अब कैसे हो रहा है भैया, ध्यान से सुनो। देखो तुमको पता है क्या पता है कि √5 जो क्या है बताओ, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है बताओ, एक इरेशनल नंबर है। √3 की अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तुमको ये मालूम होगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है और 7 भी क्या है, इंटीजर है। तो इसीलिए याद रखने की बात को, जब भी हम लोग किसी भी हम लोग रेशनल नंबर को अगर आपस में अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी क्या होता है, वो इंटीजर ही होता है, इंटीजर ही आता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक तरफ इरेशनल दूसरी तरफ रेशनल, एक तरफ इरेशनल दूसरी तरफ रेशनल। तो क्या ये आपस में इक्वल है? तो क्या ये आपस में इक्वल है? ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में डज नॉट इक्वल है, आपस में डज नॉट इक्वल है, यहाँ पर डज नॉट इक्वल है ना। चलो, तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, जब एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रेशनल, तो फिर ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम लोग को अपना काम शुरू कर देना है। क्या काम शुरू कर देना है? तो लिखना है, वही लिखना है कि ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, और बीच में ये 7 भी एक इंटीजर से तुम भी वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ये जो हम लोग को आया है, ये जो हम लोग को आया है देयरफॉर ए अपॉन 7 बी इज ए रेशनल नंबर, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, रेशनल नंबर है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। सो क्या होगा, यहाँ पर जो रूट अंडर 5 भी क्या है, रूट अंडर 5 भी एक परिमेय संख्या है, मतलब एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर हमने लेट कर लिया। ठीक है, चलो, लेकिन यहां से हम लोग को एक चीज क्लियर हो गया। कहां से क्लियर हो गया? यहां से हम लोग को एक चीज क्लियर होगा, क्योंकि यहीं पर छुपा हुआ है हम लोग का ये इसका राज। ठीक है, एक तरफ इरेशनल और एक दूसरा तरफ रेशनल, ये जो कि आपस में इक्वल नहीं है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो भी हमने माने हैं, जो भी हमने ऊपर में माने हैं, जैसे ऊपर में हम लोग क्या माने कि लेट 7 रूट अंडर 5 ये रेशनल नंबर हम लेट किए हैं, ये जो हम लोग लेट किए हैं, जो ये हम लोग एज्यूम किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये सरासर गलत है, ये हम लोग को शो करके दिखाना है। तो इसीलिए हम लोग नीचे में एक लाइन लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन, क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन आवर एजम्पशन, क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन आवर असम्पशन इज इनकरेक्ट। दैट क्या है, यहाँ पर जो हम लोग लेट किए थे 7 रूट अंडर 5, ये हम लोग जो लेट किए थे कि एक रेशनल नंबर है, ये जो हम लोग लेट किए थे रेशनल नंबर है, ये क्या है हम लोग का, ये इनकरेक्ट है। क्या है ये हम लोग का, एक इनकरेक्ट है, मतलब सरासर गलत है। ये हम लोग गलत माने थे कि 7 रूट अंडर 5 क्या है, रेशनल नंबर, ये हम लोग गलत माने थे, तो उसी को हमने शो कर दिया। लास्ट में एक लाइन लिखना कि हेंस यहाँ पर लिख देना, क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिख देना है, 7 रूट अंडर 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हम लोग का हो गया प्रूफ, ये हम लोग का हो गया प्रूफ। तो इसी प्रकार से देखो, मैंने कितना इजीली तुम लोग को इसका सलूशन बता दिया ना, मैंने कुछ किया और ना ही कुछ दिमाग लगाया जाता, डायरेक्ट हम लोग क्या किया, वैल्यू को चेंज किया और यहाँ पर हम लोग आंसर निकाल लिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम लोग को कराया ना 3 + 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू क्या कराए, 3 + 2 रूट अंडर 5 हम लोग क्या कराए कि इरेशनल नंबर है फिर नहीं, प्रूव करना है ना। तो वही हम लोग काम किए यहाँ पर इसके लिए भी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पहले नोट करो, उसके बाद अगला सवाल पे आते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 12 एंड 72 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी हाँ दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके तुमको निकालना है, क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है तुमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले हमें ये बता दो भैया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सुनो ध्यान से, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड होता है, बहुत सिंपल मेथड होता है। कैसे निकालते हैं किसी चीज का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, मान लो 140 का हम लोग निकालते हैं, 140 का हम लोग अगर निकालते हैं, तो डायरेक्ट इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे। ठीक है, एलसीएम करके निकाल देंगे। तो जैसे इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हुआ इसका क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो हम लोग बोलेंगे कि 16 का निकालना, तो 16 को क्या करोगे, डायरेक्ट एलसीएम करोगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप ये तुमको तो पता होगा। चलो आगे देखते हैं। अगर तुमको ये पता है, अगर तुमको ये पता है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं बिना किसी देरी किए। ठीक है, और तुम्हारे सैंपल पेपर में काफी क्वेश्चन ऐसा देखा गया है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछने जा सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारे सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे, बाय कौन सा मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, राइजेशन मेथड। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो किसका निकालना है हम लोग को, किसका निकालना है बताओ जल्दी, किसका निकालना, 6 का निकालना है। ठीक है, उसके बाद निकालना है हम लोग को 12 का निकालना है, किसका निकालना है, 12 का। उसके बाद हम लोग को निकालना है 72 का निकालना है। तो चलो फटाफट से 6 का निकाल लेते हैं। 6 का क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 3 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा। चलो ठीक है, और बीच में तुम एक्स्ट्रा लास्ट में 1 कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में 1 कर सकते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 का निकालते हैं सर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे निकालेंगे,
टू से हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, 3 में लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सर आएगा तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू वहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को निकालना है 72 का। 72 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग 2 से लगाएंगे 36 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 18 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और इंटू लास्ट में क्या आया 1 आया। ठीक है, 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इतना कर लेने के बाद अब हम लोग को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। चलो मैं लिख लेता हूं, उसके बाद तुमको बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ, क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 और 12 एंड 72। ठीक है, इक्वल टू, और नीचे में लिखेंगे एलसीएम ऑफ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ, क्या लिखेंगे, 6, 12 एंड किसका 72 का। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एचसीएफ जो हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे और एलसीएम जो हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब ये होता है, एचसीएफ तुमको कैसे फाइंड करना है, ये जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, तुमको देखना है ये कितने डिजिट का हम लोग निकाले हैं, 3 डिजिट का। तो तुमको इसमें क्या देखना है, 3 डिजिट को ही देखना है और 3 डिजिट में क्या नंबर सेम आया है पहले उसको क्या करना है, सर्कल कर देना है समझने के लिए, इजी के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर भी इसका 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकाले है, तो 2 आया है, 3 आया है, 1 आया है। ठीक है, वही अगर बात करें हम लोग 12 का, तो 12 का भी वही है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 1 भी आया है। चलो 72 का भी वही हाल है, 2 भी आया है, 3 भी आया है। तो यहाँ पर देखते हैं जो इसका है, इसका है, किसका है, इसका भी 2 2 2 2 तीनों के पास 2 है, तो हम लोग इसको मैच कर लिए। अब जब तीनों के पास क्या है 2 2 2 है, इसको हम लोग 3 2 को, ये जो हम लोग 3 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लोग 1 2 मानेंगे। ठीक है, ये पर जो हम लोग सर्कल किए ना, इसका मतलब 1 2। ठीक है, और 3 कितना है, 3 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों के पास 1 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये तीनों का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या भैया, अब बचा क्या, अब यहाँ पर बचा है 1, तो 1 को भी तुम कर सकते हो। ठीक है, 1 को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, जो मैच किया हुआ है, जो जितना बार मैच किया हुआ है। देखो उसके बाद देखो यहाँ पर भी कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ यहाँ ये मैच कर रहा है, लेकिन 2 डिजिट में तुमको नहीं देखना है। अगर तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन 3 डिजिट का निकालना है, अगर तुम 2 डिजिट से देखोगे तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए तुमको देखना है तीनों डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है ऊपर सेकंड 2 डिजिट में हम लोग को मैच हो रहा है, लेकिन हम लोग को 2 डिजिट में नहीं रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग सर्कल किए हैं इसका मतलब क्या था 2, और यहाँ पर जो सर्कल किया है इसका मतलब क्या है 3। मतलब 3 को 2 है उसको हम लोग 1 2 लेंगे, और 3 को 3 है उसको हम लोग 1 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, और यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या सर, यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, तो ये आया हमारा एचसीएफ। क्या आया हमारा एचसीएफ। अब सर एलसीएम कैसे फाइंड करना है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर जो 2 को तुम सर्कल किए हो इसका मतलब 1 ही तो होगा, और यहाँ पर जो 3 को तुम 3 को जब तुम सर्कल किए हो तो उसका मतलब भी 1 ही 3 होगा। ठीक है, और 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो तो बचा क्या, बचा ये 2 बचा, और ये 2 और ये 3 बचा। तो पहले हम लिखेंगे कौन कौन बचा है, ये 2 बचा हुआ है तो 2 इंटू ये भी 2 बचा हुआ है तो 2 इंटू ये भी 2 बचा हुआ है तो 2 इंटू, और ये 3 बचा हुआ है तो 3। अब इसका मतलब क्या होता है 1 2। ठीक है, और इसका भी मतलब होता है 1 3, तो 1 3 हो गया। 1 3 मतलब पूरा का मतलब 1 3, और यहाँ पर लास्ट में क्या है 1 है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा क्या हो जाएगा, 8 3 जा क्या हो जाएगा बताओ 24 2 जा क्या हो जाएगा 24 जो 48, और 48 को 3 से डिवाइड दे दो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार कैलकुलेशन करो, इसको सब फट से उसको कैलकुलेशन करो और इसका आंसर निकाल दो। ठीक है, क्या आएगा, चलो देखो 2 दूनी 4, 4 और 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, और 24 2 जा 24 से क्या जाएगा 48, और 48 3 जा मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो 48 3 जा क्या आएगा, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 48 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 144 आएगा। क्या आएगा 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। एक बार मिला लो फटाफट से एक बार मिला लो, कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, फटाफट से तुम लोग लिख के इसको कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो तुम्हारे लिए। ठीक है, तो फटाफट से करके इसको कॉपी में नोट करो। ठीक है, क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 144, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग आंसर निकल गया। तो एचसीएफ हम लोग का क्या निकला 6 निकला, और एलसीएम हम लोग का क्या निकला 144 निकला। तो यहाँ पर लिख देना है हेंस, यहाँ पर लिख देना है हेंस एचसीएफ इक्वल टू क्या लिखना है 6, और एलसीएम इक्वल टू क्या लिख देना है, एलसीएम इक्वल टू 144 आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, सेमी मेथड से बनेगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं, एकदम तुम लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, ला 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 ला।
चलो 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 इसको इरेज करते हैं फटाफट, हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले बाबू भैया, क्वेश्चन क्या ले, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ले लेते हैं हम लोग 17 ले लेते हैं और 19 ले लेते हैं और 23 ले लेते हैं, ठीक है। तो वही मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो अब बोलोगे भैया कि हम लोग को 17 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता ही नहीं है, 17 का एलसीएम तो मुझे पता ही नहीं है। देखो आओ हम लोग निकालते हैं। तो 17 का तुम अगर एलसीएम निकालने जाओगे तो फिर नहीं आएगा, क्या होगा, नहीं आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, पहले तुमको यह मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, जो खुद से कटे और एक से कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो 17 को क्या हो जाएगा, 17 को नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम लोग 17 को एक ही बार में जाएगा, ठीक है। तो 17 एक ही बार हो जाएगा 17 से 17 को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिख दिए ये। तो फिर 19 का भी वही होगा, क्या होगा, 19 का निकालेंगे तो 19 का निकालेंगे तो 19 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 23 का निकालेंगे, 23 बार में 1 जाएगा, ठीक है, 1 बार में 23 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 17 का। 17 का क्या हो जाएगा, 17 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 का क्या हो जाएगा बताओ, 19 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो 23 का यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, तो 23 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको देखना है कि 3 डिजिट का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं तो तीनों डिजिट में एक नंबर या फिर एक से ज्यादा नंबर भी हो, कम से कम तुमको आना चाहिए। अब आना चाहिए क्या, वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगर नहीं आता है तो एचसीएफ 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है, ठीक है, और अगर नहीं आता तो फिर हम एलसीएम कर देंगे। लेकिन मैंने तुम लोग को बताया है कि एचसीएफ जो है हमेशा एक आएगा ही आएगा, कुछ नहीं है लेकिन एक आएगा। देखो यहाँ पर एक मैच हो गया, लेकिन ये तीनों मैच नहीं कर रहा है, 17 भी नहीं कर रहा है, 19 भी नहीं कर रहा है, 23 भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ ऑफ, क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 17, 19 एंड 23 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 17, 19 और 23 का एलसीएम क्या निकलेगा, तो 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, हम तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, बताओ फटाफट बताओ, क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा, मल्टीप्लाई करो फटाफट इसको, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7429, क्या हो जाएगा इसका 7429 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग मैच कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा राइट आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग 5 के 5 सवाल को हम लोग कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था हम लोग हमारा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टोटल 5 के 5 ऐसे टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को कर लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से लगातार जब तक कि आप लोग का मैथ्स का एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक पे आप लोगों के लिए चाहे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, चाहे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, मैं तुम लोगों को लगातार भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लगातार तुम लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद तुम लोग का ग्रुप बन जाएगा तो फिर मैं तुम लोग का क्लास लाइव लूंगा। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो मिलते हैं एक धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, जय।